आर यू अ मशीन गन और स्नाइपर? सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ मशीन गन। एंड इस समय तुम इस पीछे लाइट आ रही है को अवॉइड कर दो बिकॉज सुबह सुबह टाइम में लाइट्स तो आएंगी। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल अराउंड दिस टॉपिक, और तुम कैसे कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मैंने अंडरस्टैंड किया रिसेंटली, लेकिन मैंने सुना था एंड पढ़ा था बहुत पहले, स्नाइपर्स एंड मशीन गन। एंड जो लोग को नहीं पता उससे मे भी वो समझ रहे होंगे कि हम लोग कोई गन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, कि तुम परफॉर्म कैसे कर पाते हो किसी चीज में। तो जस्ट स्टार्ट, जब भी तुम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, जस्ट लाइक जो मशीन गन होती है उसमें काफी बुलेट्स होती हैं। स्नाइपर एक होती है, एक शूट कहानी करता हूँ। फाइल लाइट पड़ा तो तुम्हारे पास लिमिटेड गोली जाएंगी। स्नाइपर में तुम्हें बहुत डिजाइन गोलीज मिलती है एंड वो अल्टीमेट टाइप की शूट कर सकती है। एंड दैट्स व्हाई सो बी अ स्नाइपर। जब भी किसी सब्जेक्ट में किसी चीज में हाथ डालो सो बिकम अ मशीन गन इन दैट सिनेरियो। बिकॉज स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं पता उस चीज के बाद, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा हैंड जो है उस चीज से फैमिलियर नहीं है, तुम्हें लगता है कि उस हफ्ते में तुम सिर्फ 2 दिन करोगे तुम बेटर हो जाओगे स्टार्टिंग में। नहीं, दिस इज ट्रू। अगर तुम किसी भी चीज में, ये चीजें अप्लाई होती है हर जगह पे, हर चीज पे। या लाइफ में जब भी तुम कुछ सीखने जा रहे हो, कोई स्किल्स है, कुछ भी है, इट शुड बी मशीन गन। बिकॉज तुम्हें क्या तुम ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो उस चीज पे। जब तुम ज्यादा डालोगे तुम ये चीजें बेटर होगी। बिकॉज जब भी तुम ज्यादा डालोगे तुम्हारी जब मसल उस तरह से बन जाएंगी, इस चीज में तुम ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे, तुम्हें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तुम उतना एफर्ट नहीं डालोगे। बिकॉज तुमने पहले स्टार्टिंग में उतना एफर्ट डाला कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन उससे फैमिलियर हो गया है। दैट्स व्हाई जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज पे। भाई सर्दी काफी से चल रहा है, लेकिन बैक टू टॉपिक, ये चीज मैंने काफी रिसेंटली समझी है। मैं कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग लास्ट 3 years बट नॉट दैट मच। मैं चाहता हूँ अपनी परफॉर्मेंस और इनहेंस करना डे बाई डे, मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव हो। दैट्स व्हाई मैं काफी चीजें कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। लाइक आई हैव रिसेंटली लर्निंग गिटार। मैं गिटार ने 1 साल से खरीदा था मैंने, लेकिन उतना भी फोकस नहीं किया, समझता नहीं था। बिकॉज जब भी मैं देखा हूँ, जो मैं अपने आप को लो सेलिब्रेट करता हूँ जो 10 साल से बजा रहे, 5 साल बजा रहे। जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो सिखा रहे, मेरे जो टीचर सिखा रहे यूट्यूब पे मेरे को, कोई जो पर्सन प्ले कर रहा है, तो मैं जब उससे प्ले कर रहा है तो मैं नहीं निकल रहा। मेरे को लगता है भाई मेरा गिटार खराब है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ बिकॉज वो बजा पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने उसको 1000 टाइम किया हुआ है उसकी सेम चीज को। एंड दैट्स व्हाई जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरे को लगा मैं गलत पा रहा हूँ, तुम सीखो कैसे धीरे धीरे। बट मैं धीरे धीरे और डीप में गया, मैं समझा। जब मैंने सेम टोन को 1 महीने प्रैक्टिस किया लगातार, तो वो आके सेम आई, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है या ये प्रॉब्लम है गिटार के साथ में नहीं है, मेरे साथ है। बिकॉज मेरा हाथ, मेरा ब्रेन से फैमिलियर नहीं है, दैट्स व्हाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मैंने वो चीजें वहां पे अप्लाई की। दैट्स व्हाई अब मैं फोकस करता हूँ, बीच में छोड़ा था उसको डेली प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जस्ट मैं शूट कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दैट थिंग एवरी सिंगल डे। बिकॉज मेरे को डेली रिपीट करना सेम टोन। जब मैं जस्ट लाइक मेरे कोड शिफ्टिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मैं काफी तेज कर पा रहा हूँ एंड मैं स्ट्रमिंग पैटर्न बजा पा रहा हूँ। तो मैं उस चीज को अपने हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे और भी डोमेन्स है जो म्यूजिक के, बिकॉज मैं शिफ्टिंग अच्छी से आ गई मेरे को, और जो मेरे को स्टमिंग आ गई बढ़िया सी परफेक्टली, मैं वो चीज परफॉर्म कर, मेरे को स्टमिंग आती है, शिफ्टिंग भी आती है, बहुत उतनी फ्लो में नहीं जाती हूँ। या तुम बोलते हो कि स्मूथ नहीं है, अगर तुम मुझे कोई गिटारिस्ट हो तो बता सकता है। एंड मेरी चीजें हैं, दैट्स व्हाई मैं ये चीजें अपनी ऑन लाइफ में अलग तरह जैसा मेरे अप्लाई करता हूँ, जैसे वर्क में, कंटेंट में। बिकॉज इट्स लाइक मेरे को राइट नाउ इंप्रूव करना है मेरा बोलने का स्टाइल है बाय द वे। बिकॉज मैं जो अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी है इस समय नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाता सोशल मीडिया पे, मेरे को वो लानी। दैट्स व्हाई जब भी मेरे को पता है ये मेरे को करना पड़ेगा 100 टाइम्स। जब तक मेरे वीडियो पे 1000 वीडियो नहीं जाएगी, 2000 वीडियो जाएगी, तब तक वो चीज़ इतनी बेटर होंगी नहीं, उतनी स्मूथ नहीं होंगी। मैं बोल रहा हूँ, लगी नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को काफी सोचना पड़ता है बोलने समय। एंड दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में तुम कोई भी हो यार, ये चीजें अप्लाई करती है इस सब्जेक्ट में, यहाँ पे बिल्डिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, हर जगह। तुम एकदम मशीन गन टाइप में अफोर्ड करते हो ना, अगर तुमने म्यूजिक बजाया है भाई 2 साल लगातार, 3 साल खींच के, उसके बाद अगर तुम ब्रेक भी देते हो ना, लेकिन तुमने अपनी चीजें मेहनत की तो भाई मसल मेमोरी बन चुकी है, वो तुम ग्रैब कर ले जाओगे। बिकॉज तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमने घंटे के एफर्ट डाले हुए ना वो कभी नहीं जाएंगे। जैसे तुम्हारा चैनल बंद हो जाए, मेरा बंद हो जाए, लेकिन जो हमारी स्किल्स जो सीखेंगे उसको करके, जो एक्सपीरियंस लर्निंग जो स्किल है, हम उसे दोबारा बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। बिकॉज वो चीजें हमारी हमने खरीदी नहीं कहीं से। स्किल्स, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग ये खरीदी नहीं जाती किसी से, ये तुम ओवर टाइम बिल्ड करते हो बाई हार्ड वर्क। एंड दैट्स व्हाई मेरी चीजें मैं गिटार में चेंज भी किया, लेकिन वो गिटार की स्किल्स में हाथ तो सिर्फ ब्रेन फैमिलियर है, तो आई कैन लर्न वेरी फास्टली। दैट्स व्हाई एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक। बस कोई चीज पकड़ो, ट्राई करो कंसिस्टेंटली, तुम उसको कितनी कर सकते हो, कितने टाइम तक बी कंसिस्टेंट। बाहर में चीजें, सोशल मीडिया हो गया, उसी से बाहर में सब कुछ ट्राई करो तुम्हारा। बिकॉज काम वही है, जस्ट लाइक बिकॉज वो काम है, बिकॉज जो काम उसी को बोलते हैं जो कुछ टाइम बाद एक स्किल्स में ट्रांसफर होता है, जिसको तुम सेल कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने ऐसे वेपन की तरीका। ताकि तुम कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करना कोई स्किल्स नहीं होती, टाइम वेस्ट करने या मास्टरबेशन जो भी शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है ना, दैट इज अ टोटली टाइम वेस्ट। लाइक मास्टरबेशन जो हो गया, आई एम नॉट बिलीविंग इन नॉट फाइव हेल्थ रुको, बट जो टाइम वेस्ट करता है वो ना, उसका कोई रिटर्न नहीं है। बिकॉज शॉर्ट टर्म प्लेजर था, तुम प्लेजर के लिए कर रहे थे, तो कोई रिटर्न है
ही नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी में कहीं फर्क ही नहीं डालेगा। बट अगर तुम कुछ सीखते हो मन से तो वो चीजें तुम्हारे हर डोमेन में अप्लाई करेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन आता है उससे। मास्टर में तुम सीख नहीं रहे हो, और कंज्यूम करे तुम वो सीख नहीं रहे हो, और टाइम वेस्ट करने तुम कुछ नहीं सीख रहे हो, बिकॉज तुम्हारी जिंदगी में कहीं काम नहीं है। अगर तुम जिम जाते हो, एनर्जी ट्रेनिंग करते हो, तो तुम्हारी जो ब्रेन है उसकी पावर बढ़ेगी, कैपेसिटी टू जस्ट बी पेशेंट, एंड तुम्हारी ब्रेन तुम काफी चीजें और से कर पाओगे। दैट्स व्हाई एंड मे बी जस्ट लाइक आई एम जस्ट लर्निंग दिस ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग, बिकॉज जितना मैं पुट करूंगा, कंटेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई, उतनी चीजें बेटर होंगी, और जितने मैं घंटे डालता रहूंगा इस चीज में, किसी भी चीज में, बिकॉज उसमें मैं बेटर हो जाऊंगा। बिकॉज मेरा बिलीव है कि एवरीथिंग इज स्किल इन दिस वर्ल्ड, हर चीज एक स्किल्स है। बिकॉज कोई भी बॉर्न होता है ना, कोई बोले आई डोंट बिलीव इन जस्ट लाइक लक्स जेनेटिक्स, बिकॉज हम लोग को प्लेन कोई नहीं पता थी शुरुआत में, उतनी हमने स्टार्टिंग सीखते हैं, और तुम जितनी जल्दी उसको ग्रैब कर लोगे अपनी लाइफ में, तुम्हें उतना ही बेटर होगी वो चीज, और तुम्हें उतना ही फायदा देगी। तुम जितना एफर्ट डालते रहोगे तुम उतना ऑटोमेटिक बेटर होगे, उसमें एफर्ट डाल लो, और तुम ये नहीं सोच सकते बिना सीखे तुम बेटर हो जाओगे। कोई मूवी नहीं चल रही है, तुम हीरो नहीं हो, बिकॉज तुम्हें वो चीज एक बच्चे की जगह स्टार्टिंग में सीखनी पड़ेगी। कोई सब्जेक्ट में है, तुम 30 साल के हो, अगर तुम गिटार उठाते हो, तो मैं ये नहीं कि तुम उसे सीख जाओगे, तुम्हें स्टार्टिंग में बच्चे की जगह A0 से लेके 1 जाना पड़ेगा, उसके बाद स्केल करना पड़ेगा उसको, फिर उसको तुम 0 से 1 जाते हो, फिर 1 से 10 जाते हो, 10 से 100 जाते हो तुम, लेकिन तुम हर चीज में 0 से ही उठोगे। एंड दैट्स दिस थिंग, दैट वो चीजें क्रिंज रहेंगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तुम फर्स्ट टाइम घटिया प्ले करोगे, जस्ट लाइक आई एम प्लेइंग वेरी बैड, मेरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी खराब चल रही है, दैट इज अ वे, वो एक वे है। अगर तुम वो पाथ नहीं लोगे ना, तो यू विल नो वे, तुम्हें उस पाथ से होकर गुजरना पड़ेगा। हर म्यूजिशियन उस पाथ से गुजरा हुआ है, जब से कुछ नहीं आता था। हर क्रिएटर जैसे स्टार्ट उसको नहीं आता था बोलना, लेकिन उसने वहाँ स्टार्ट किया, एंड दैट्स व्हाई ये चीजें काफी सेल्फ इंप्रूवमेंट में आती है। और जैसे मेरे काफी कॉन्सेप्ट भी थे, जैसे लाइक गेम टाइप का, जैसे लाइक आई थिंक लाइक लाइफ आई गेम, तो मेरे पास करने में ख्याल आता है कि आई मेक समथिंग फॉर मी एंड फॉर ऑडियंस टू समथिंग गेम टाइप, अपनी लाइफ में एडवेंचर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोई ऐप टाइप का कुछ टाइप का बना दे, लेकिन बिकॉज मेरे पास क्लियरिटी नहीं उसको कैसे एक्चुअलाइज करना, बिकॉज आई वांट जस्ट प्ले समथिंग लाइक गेम। तुम करो तुम्हारी जैसे तुम्हारा कैरेक्टर है, उसके अराउंड गोल्स है, वो गोल्स अचीव करता है, चीजें फुलफिल होती है, उसमें जब टास्क चलते हैं, असली एक सेल्फ इंप्रूवमेंट ऐप, जस्ट लाइक गेटो गेम, लेवल 1, लेवल 2 ऑल थीम्स। जैसे तुमने एवी की वीडियो देखी होगी, उसने बनाई थी पुअर विद रिच लाइफस्टाइल के बारे में बनाई थी, जस्ट लाइक आई वांट जस्ट क्रिएट समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लाइफ के बारे में लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट गेम्स। अब तुम्हारे पास स्किल्स क्या है एज इंडिविजुअल, बिकॉज सब लोग एक सिंगल से सोलो प्लेयर है अपनी लाइफ पे। जैसे इसी टाइम पे तुम्हारी या मेरी एज के लोग काफी उखाड़ रहे होंगे जिंदगी में, सेम जियोग्राफिकल एरिया में, इंडिया में, इंडिया से बाहर हो, कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, और कुछ लोग हर लोग के तरीका होंगे तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो सब लोग अपने अपने गेम्स खेल रहे हैं, एंड जस्ट लाइक यू डोंट लाइक अ बैड प्लेयर। जब तुम मूवीज में देखते हो, तुम्हें एडवेंचर चाहिए मूवीज में, तुम बोरिंग मूवीज है, एक कैरेक्टर कुछ नहीं करता है, बस बैठा रहता है, तुम्हें चाहिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज। गेम में स्टार्टिंग फाइट सीन, जब उसका वेपन अपग्रेड होता है, यू आर द वेपन, वेपन तुम्हारा स्किल्स 1 वेपन है, एंड ये कॉन्सेप्ट है काफी मस्त मेरे लिए। मैं काफी इसको कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको एक्चुअल लाइफ में उतारूँ, ये है मेरे प्रोजेक्ट होगा इन द फ्यूचर। मैं कभी कुछ करना चाहूँ, चाहे मैं ऐसे गेम टाइप का कुछ भी पूरा उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, और ऑल अराउंड सेल्फ इंप्रूवमेंट ही होगा, बिकॉज जिम से हो गया और चीजें होंगी, तुम्हारे टास्क पूरे कर रहे हो, और लेवल 1 लेवल 2 का तो से भी बच रही है। गेम है बस वो ऑल अराउंड कनेक्टेड टू जो सेल्फ अराउंड चीजें चल रही है। एंड दिस इज अबाउट माय वीडियो अबाउट मशीन गन स्नैपर। स्नैपर इज अ गुड थिंग, लेकिन जब तुम शार्प हो, स्नैपर तुम जब भी बन पाओगे तो तुम्हें 10,000 टाइम वो चीजें प्रैक्टिस की हो, तुम्हारा निशाना तो शार्प होगा, बिकॉज जब तुम परफॉर्म करवाओगे स्टेज पे जाके, बिकॉज तुमने उसको तो प्रैक्टिस कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने तो प्रैक्टिस नहीं किया 100 टाइम, 1000 टाइम, 10,000 टाइम, तो चीजें मैटर नहीं करती, बिकॉज तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस आता है रिपीटिंग थिंग्स, जब तुम उस चीज को 100 टाइम रिपीट कर दोगे, 1000 टाइम रिपीट कर दो, 10,000 टाइम रिपीट कर दोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस काफी मिलेगा उन चीजों में। एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय व्यू ऑफ दिस होल टॉपिक्स। अगर तुम्हें कुछ भी समझना हो, सीखना हो, तुम बता सकते हो मेरे को कमेंट्स में, एंड ऐसे वीडियोस आती रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज तुम काफी इसमें इंप्रूवमेंट देखोगे, कैमरे से लेकर लाइटिंग से लेकर और चीजें हैं, मेरे स्किल्स पे इंप्रूव होंगी और रही है धीरे करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।